नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश कुमार तिवारी आप सब लोग के सामने बीम्स एंड ट्रसेस के क्वेश्चंस करा रहे हैं। तो बीम्स एंड ट्रस का एक स्पेशली दो चार 10 क्वेश्चंस का ये सीरीज है। वो शॉर्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आप सब लोग को करने चाहिए। बीम्स एंड ट्रस के और भी ढेर सारे हम क्वेश्चंस कराएंगे, लेकिन ये आपका शॉर्ट जो आपको जनरली पूछ लिया जाता है उसके लिए हम ये क्वेश्चन सीरीज करा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है, तो आप बीम्स एंड ट्रस के इस क्वेश्चंस को देखें, सॉल्व करें और सीखें। मैक्सिमम स्टूडेंट्स में शेयर करते रहें, 1-2 मिनट का समय निकालें, वीडियो को रोककर आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स में इसको शेयर करें, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो हर जगह हम अवेलेबल है। ट्विटर पर गिरजेश MNNIT के नाम से ट्विटर पर, ठीक है। और सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अलग अलग प्लेलिस्ट है, हर एक प्लेलिस्ट में हमने अलग अलग से सारे लेक्चर्स डाल रखे हैं, तो आप उसको देख सकते हैं, समझदारी डेवलप कर सकते हैं। बहुत ही शानदार सेशंस हो रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। तो ध्यान रखिए, आप सब लोग बस शेयर करते रहिए और सीखते रहिए। एग्जाम बहुत पास है, आपको मेहनत करनी ही है, इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है, तो आपको सिलेक्ट होना ही है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन सीरीज में आगे बढ़ते हैं। बहुत शानदार सेशन होगा, शॉर्ट में होगा पर बहुत अच्छा सेशन होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेम स्ट्रक्चर इज परफेक्ट। कोई भी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर जो है वो परफेक्ट होता है। कुल मिला जुला के आपसे क्या पूछा गया है कि परफेक्ट ट्रस क्या होता है। तो परफेक्ट ट्रस, क्योंकि ट्रस एक स्ट्रक्चर ही है। अब कैसा स्ट्रक्चर? सिलेंडर बार से बना हुआ ट्रायंगुलर फॉर्म में एंड्स पर पिन द्वारा जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर। तो परफेक्ट ट्रस के लिए क्या होना चाहिए? m = 2j-3 होना चाहिए। जस्ट सफिशियंट इतने ही मेंबर हो कि कोई डिफॉर्मेशन ना हो। और m क्या है? नंबर ऑफ लिंक्स। j क्या है? नंबर ऑफ ज्वाइंट्स। यहाँ बाइंडरी टर्सरी का कोई मतलब नहीं, सिर्फ क्या है? नंबर ऑफ ज्वाइंट्स। तो m = 2j-3। तो किसी भी अ फ्रेम स्ट्रक्चर इज परफेक्ट इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स आर, मतलब m = क्या हो? 2j-3। द नंबर ऑफ मेंबर्स आर 2j-3 where j is the number of joint। तो क्या होना चाहिए? इक्वल टू। क्या होना चाहिए? इक्वल टू। अगर इसी क्वेश्चन में यहां पर इम्परफेक्ट कहा जाता, तो इम्परफेक्ट में दो केसेस हो सकते हैं, m या तो ज्यादा हो, m या तो कम हो। तो एक परफेक्ट तो हो गया। अगर यहीं पर इम्परफेक्ट बोला जाता, इम्परफेक्ट अगर बोला जाता, तो उस केस में दो पॉसिबिलिटी, m इज ग्रेटर देन 2j-3 और m इज लेस देन 2j-3। जब ग्रेटर होगा तो उसको हम रिडंडेंट ट्रस कहेंगे, रिडंडेंट ट्रस। और अगर आपका लेस देन होगा तो उसको डेफिशिएंट ट्रस कहेंगे। तो क्या कहेंगे? डेफिशिएंट ट्रस। m, अब इसमें इम्परफेक्ट में दो केसेस होते हैं। अगर यहीं पर यहां पर सिर्फ क्या जोड़ देता? im, तो ऑप्शन डी होता, या तो लेस देन या तो ग्रेटर। तो आइदर ऑफ बी और आइदर ऑफ सी। अगर im जोड़ता तो डी पार्ट होता। खैर यहां पर क्या है? इक्वल टू का केस। आप नोट कर लीजिए, आपको थ्योरी लेक्चर में हमने डिटेल में कराया, आप थ्योरी लेक्चर को पढ़ लेंगे और समझदारी अच्छे से आ जाएगी। अगला, इन द फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। हाँ, हमने देखा फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है, पिन पर ही लोड है और ये जुड़ा हुआ। इन अ फ्रेम्ड स्ट्रक्चर एज शोन इन द फिगर, द फोर्स इन मेंबर BC। किस में पूछा गया? फोर्स इन मेंबर BC पूछा। BC में तो मेथड ऑफ ज्वाइंट से हम प्रिफर करेंगे। भाई ऐसे हमें रिएक्शंस निकालने कोई इंटरेस्ट नहीं, हम B पर मेथड ऑफ ज्वाइंट लगा देंगे। B पर W लगा हुआ है, AB और BC ये दो अननोन्स हो गए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मतलब सोचिए कैसे करना होता है। क्या पूछा गया? द फोर्स इन द मेंबर BC। तो BC यहां है, ये लोड हमें मालूम है, ये 60 डिग्री हमें मालूम है, डायमेंशन में नहीं मालूम पर मालूम है। यहाँ पर इसका ज्वाइंट, मेथड ऑफ ज्वाइंट B पर लगाएं, BC का निकल जाएगा, AB का भी निकल जाएगा, AB का भी निकल जाए। तो खैर हम चलते हैं, तो क्या करेंगे? एट ज्वाइंट B, एट ज्वाइंट B
बी ज्वाइंट पर आप गए, वहां पर क्या था, डब्लू ऐसे नीचे की ओर, पिन का है ये, पिन का बना रहे फ्री बॉडी, और बीसी एफ बीसी ऐसे टेंसाइल मानेंगे हमेशा, ऐसे क्या होगा, एफ ए बी, यहां पर एफ ए बी और यहां पर एफ बी सी। तो हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। ये एंगल आपका 60 है। कोई भी बात, कोई भी वैल्यू आपकी निगेटिव हो सकती है, निगेटिव अगर आएगी तो कंप्रेसिव होगा, क्योंकि हम सारी चीजें क्या मान के थे, टेंसाइल। तो आपके पास दो चीजें हैं, सिग्मा एफ वाई अगर हम अब देखिए इसका कोई ए बी का कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में नहीं होगा, इसलिए एफ वाई पहले कर दिए कि ये आएगा नहीं, ये आएगा, आप आसानी सॉल्व करें। तो एफ बी सी का साइन कंपोनेंट, एफ बी सी का क्या होगा, साइन कंपोनेंट, इधर साइन कंपोनेंट ऊपर की तरफ और कॉस कंपोनेंट इधर की तरफ, ऐसे एफ बी सी है ना। तो क्या होगा, एफ बी सी और आगे साइन कंपोनेंट, तो साइन कंपोनेंट के केस में क्या करेंगे, साइन 60, साइन कंपोनेंट का मतलब साइन 60, तो एफ बी सी साइन कंपोनेंट आप कर दिए साइन 60, ठीक है। एफ बी सी साइन 60 ऊपर और माइनस डब्लू, और कोई है क्या, इसका सर साइन कंपोनेंट आया एफ बी सी साइन 60 और माइनस डब्लू, क्यों, क्योंकि डब्लू नीचे है, इक्वल टू 0, साइन 60 का मान होता है √3/2। तो यहां से आप देखेंगे तो एफ बी सी जो आएगा, एफ बी सी जो आएगा वो 2W/√3 पॉजिटिव वैल्यू आएगा, 2W/√3 और क्या, पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब टेंसाइल जो हमने माना वो सही है। तो W/√3 नहीं, 2W/√3, लेकिन कंप्रेशन नहीं, कौन सा, टेंशन, कंप्रेशन नहीं, कौन सा, टेंशन, क्योंकि पॉजिटिव माना है। तो एफ की कुछ नहीं किया हमने भाई, बी पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, उसका सिग्मा एफ वाई इक्वल टू, अब अगर सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 कर दें तो डब्ल्यू का नहीं है, एफ ए बी निकल जाएगा। अगर इसी में हम सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 कर दें तो क्या निकल जाएगा, एफ ए बी। तो सारा पूरा क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। खैर इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें, सब लोग इसको देखें और समझें, तो टेंशन समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है। अगला हम क्या करने वाले हैं, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0। अब जब सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या क्या, एक्स के डायरेक्शन में सारे फोर्सेस का एल्जेब्रिक समेशन क्या होगा, 0 होगा। यही तो सिंपल सी बात हुई। ये तो आपका हो गया सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0। यहां तुरंत आप मार्क करिए कि राइट साइड सारी चीजें पॉजिटिव, राइट साइड सारी चीजें क्या होगी, पॉजिटिव। तो अब यहां पर माइनस एफ ए बी, माइनस एफ ए बी क्यों, माइनस क्यों, क्योंकि इस साइड है और हम उस साइड को पॉजिटिव माने, तो एफ ए बी तुमसे मामला छुट्टी मिला। डब्ल्यू का कोई एक्स कंपोनेंट होगा नहीं, बीसी का कंपोनेंट एफ बी सी कॉस 60 होगा, पर ये कॉस 60 किधर होगा, इस साइड होगा, तो माइनस एफ बी सी कॉस 60 इक्वल टू कॉस 60 इक्वल टू 0। क्या एफ बी सी मालूम है, तो यहां से देखोगे माइनस एफ ए बी और ये माइनस, और एफ बी सी कितना आया था, 2W/√3 और cos 60 का मान 1/2 होता है। cos 60 का मान क्या होगा, 1/2। ये 2W/√3 पॉजिटिव आया था, पॉजिटिव रख दिया, बस जैसे वैल्यू रख दिया, बस 2 कट जाएगा। तो यहां से एफ ए बी जो आएगा, एफ ए बी आएगा -W/√3। -W/√3 का क्या मतलब है, -W/√3 का सिंपल सा मतलब है, कुछ और मतलब नहीं। -W/√3 का सिंपल सा मतलब है कि क्या है, कंप्रेशन है। W/√3 लोड है और भी क्या है, एक्सियल कंप्रेशन है। W/√3 आपका लोड है, लेकिन वो भी क्या है, एक्सियल कंप्रेशन। तो अब ध्यान रखिएगा सर, BC पर जो लोड है वो 2W/√3 है और टेंसाइल है, और AB पर जो लोड है वो W/√3 है पर कंप्रेसिव है, W/√3 पर कंप्रेसिव है। तो बात समझ में आ गई होगी।
हमने कुछ नहीं किया है, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। यही करने पर दोनों अननोन्स एफ बी सी निकल गया, एफ ए बी निकल गया। क्लियर हुआ? आगे बढ़ें, इसको सब लोग नोट कर लें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझदारी बड़ा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, इसी में और करेंगे ना। अब आपसे पूछा जाए कि सर इसमें क्या है, तो इसमें कंप्रेशन है। इसमें क्या है? कंप्रेशन है, दबाव है। इसमें क्या है? इसमें टेंशन है। इसमें क्या है? टेंशन है। ऐसे कंप्रेशन तो दबाव ऐसे होता है ना, ऐसे अंदर की तरफ दाबना, ये कंप्रेशन है, टेंशन। ये कितना है? 2W/√3 और ये कितना है? W/√3। अब अगर पूछा जाए कि सर इन दोनों में बताइए, इन दोनों में, क्योंकि 5 ही तो मेंबर हैं, एक तो फिक्स है, फिक्स जहां है उसको छोड़ो, एक ये 2 3 4 5, तो अब यही 2 तो और बचे हैं, इन दोनों पे और बचे हुए हैं। अब अगर हम सी ज्वाइंट पर देखिए, ये हमें मालूम है इधर का, ये दोनों नहीं मालूम है, ये मालूम है, ये दोनों नहीं मालूम है। ये 60 है, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। तो अगर हम सी ज्वाइंट पर अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बना दें तो फिर हमें दोनों अननोन्स पता चल जाए। बात समझ में आ रही? फिर हमें अननोन्स पता चल, तो हम सी ज्वाइंट पर गए, ऐसे क्या बना दिए, यहां बना दिए एफ ए सी, यहां क्या बना दिए? एफ ए सी, और यहां क्या बना दिए? एफ सी डी, एफ सी डी। और इधर हमें मालूम है, इधर कितना मालूम है? 2W/√3। ये 60 डिग्री होगा, सॉरी ये 30, क्योंकि बीच का पूरा पूरा 60 डिग्री होगा, ठीक है, ये 30 डिग्री होगा। अब इसमें थोड़ी ज्योमेट्री आपको आनी चाहिए, ये 30 होगा, ये भी 30 होगा। अरे भाई ये आधो आध पर ऐसे, ये 60 है तो 30 ही तो बटेगा। तो ये आपका सी ज्वाइंट हो गया। देखिए बनाने कितना आसान था, एफ सी डी बना दिया टेंसाइल, एफ ए सी टेंसाइल बना दिया, और 2W/√3 टेंसाइल आया हुआ है। ये हमने थ्योरी लेक्चर में बताया आपको कि पिन पर फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं। हर कोई खींच रहा होता, हर कोई खींच रहा होता, तो बाहर हम मान लेते हैं। अब इसमें अगर हम सिग्मा एफ वाई 0 कर दे तो सी डी का कंपोनेंट नहीं आएगा। देखो सबसे पहले सिग्मा एफ वाई 0 क्यों कर रहे हैं? ये हमारी सुविधा के लिए है। अब सिग्मा एफ वाई 0 करेंगे अपवर्ड पॉजिटिव, तो इसका कॉस कंपोनेंट 2W/√3 cos 30 नीचे की ओर होगा, नीचे का मतलब निगेटिव होगा। 2W/√3 का cos 30 नीचे की ओर, ऐसे एफ ए सी का माइनस एफ ए सी का cos 30 जो होगा वो भी नीचे होगा, निगेटिव। AC का भी cos 30 नीचे की ओर, तो अब यहां से देखोगे तो FAC आएगा -2W/√3। FAC आपका क्या आएगा? -2W/√3। माइनस आने का क्या मतलब है? माइनस आने का मतलब कंप्रेशन है, बस और कुछ नहीं। माइनस आने का सिंपल सा मतलब क्या है? कंप्रेशन। 2W/√3, इधर से भी 2W/√3, -2W/√3 का मतलब सिंपल सा क्या है? कंप्रेशन। क्लियर हो गई बात? तो अब आपने FAC में भी बता दिया, अगर टेंसाइल दिखाते हो तो -2W/√3 लिखना पड़ेगा। अब अगर सिग्मा FX इक्वल टू 0 ले लें, सिग्मा FX इक्वल टू 0 ले लें तो क्या मिलने वाला? सिग्मा FX इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होगा? इधर की तरफ पॉजिटिव। अब देखिए FCD निगेटिव क्यों? निगेटिव क्यों? FCD निगेटिव क्यों? क्योंकि इस साइड है। प्लस क्या करेंगे? 2W/√3 ये है, 2W/√3 आपका ये है, इसका साइन कंपोनेंट ही तो इधर होगा, तो साइन 30, 2W/√3 साइन 30, और इसका कंपोनेंट जो आएगा साइन 30 पर ये निगेटिव, तो खैर चलिए, तो हम क्या लिखेंगे? माइनस क्यू FAC, माइनस इधर की तरफ FAC क्या? साइन 30 इक्वल टू 0। देखिए FCD इधर है,
एफ ए सी का साइन 30 इधर है, लेकिन जब आप इधर रख रहे हो तो जो वैल्यू आया है, चाहे निगेटिव आए निगेटिव ही रखेंगे, अगर निगेटिव आए तो निगेटिव ही रखेंगे। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम सब लोग, ठीक है। आगे क्वेश्चंस को और आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन अगर आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत मजा आएगा और बहुत शानदार तरीके से आप कुछ नया कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 और उसमें आपने कहा सर माइनस एफ सी डी और प्लस 2w/√3 का साइन √3 का साइन 30 और माइनस एफ ए सी का साइन 30 इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा एफ सी डी इक्वल टू साइन 30 का मान 1/2 होता है w/√3 और फिर ये माइनस 2w/√3, क्योंकि एफ ए सी क्या है 2w/√3 इंटू साइन 30 का मान 1/2। तो ये माइनस माइनस ये भी क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आएगा 2w/√3। क्या आएगा 2w, ये 2 कट जाएगा और एक बार प्लस, तो 2w क्या आएगा √3, 2w/√3 आएगा। ये आपका आएगा 2w/√3। बात समझ में आ रही है ना। तो एफ सी डी आपका होगा 2w/√3, समझ में आया। तो ये आपका फाइनल। अब प्लस आने का क्या मतलब, देखिए जो वैल्यू आई थी, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर हम इसी के साइन कन्वेंशन को लिख, क्योंकि हमने पलटी तो नहीं मारी ना, इसी के साइन कन्वेंशन लिया तो माइनस एफ ए सी साइन 30, लेकिन तब जो वैल्यू निगेटिव आई तो वो निगेटिव ही रखेंगे, जो वैल्यू आई थी वही रखें। 2 कट गया, निगेटिव पॉजिटिव हो गया, फिर 2w/√3 और पॉजिटिव आने का मतलब क्या होगा टेंसाइल, पॉजिटिव आने का मतलब क्या होगा टेंसाइल। तो अब फाइनली हमारे पास क्या निकल के आया कि एफ ए सी जो है वो भी कंप्रेसिव है, एफ ए सी जो है वो भी क्या है कंप्रेसिव है और इसका मान क्या है 2w/√3 और ये आपका टेंसाइल है, ये एफ सी डी जो आपका है वो क्या है टेंसाइल है, वो भी 2w/√3। बात समझ में आ रही है। तो हर एक मेंबर में हमने फोर्सेस निकाले, हर एक मेंबर में सारे फोर्सेस निकाले, ठीक है। तो अब थोड़ा हम उसको फाइनल कंक्लूड कर दे रहे हैं, चीजें क्या क्या हैं, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस हैं, इसलिए इसको हम सब लोग आगे कंक्लूड कर दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चंस देखिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन में काफी कुछ सीखने को आपको मिला होगा। चलिए भाई, तो अब क्या क्या निकल के आया एक साथ हम इसको समराइज कर रहे हैं, लिख दे रहे हैं। सबसे पहले आपको मिला एफ बी सी जो आया वो 2w/√3 क्या आया टेंसाइल। ऐसे आया एफ ए बी जो आया वो w/√3 आया, वो भी कंप्रेसिव। ऐसे आपका आया एफ ए सी जो आया वो 2w/√3 आया, पर क्या आया कंप्रेसिव। ऐसे आपका आया एफ सी डी क्या आया 2w/√3, पर ये क्या आया टेंसाइल। बस हो गया इतना। तो एफ ए बी सी और ए सी और सी डी सब आपको मिल गया, एफ सी डी 2w/√3 वो भी क्या टेंसाइल नेचर। क्लियर हो गई सारी बातें। तो अब हमें सारी चीजें पूछना। अब क्वेश्चंस हम अब पढ़ेंगे। इन अ फ्रेम स्ट्रक्चर एज शोन इन द फिगर द फोर्स इन द मेंबर बीसी पूछा गया। तो सर बीसी में 2w/√3 टेंशन, बीसी में क्या है 2w/√3 टेंशन। क्लियर हो गई बात। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन रख लीजिए, नोट कर लीजिए। इन अ फ्रेम स्ट्रक्चर एज शोन इन द फिगर, यही फिगर है, यही द फोर्स इन द मेंबर AC इज न्यूमेरिकली इक्वल टू BC। तो क्या है AC पर जो फोर्सेस है वही BC के बराबर है। क्वेश्चन क्या है
इन अ फ्रेम स्ट्रक्चर एज शोन इन द फिगर, जो कि फिगर दिखाया गया, द फोर्स इन द मेंबर AC इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द BC। AC और BC पर फोर्सेस क्या है, न्यूमेरिकली बराबर है। भले एक टेंसाइल एक कंप्रेसिव, भले एक टेंसाइल और एक कंप्रेसिव, पर दोनों क्या है, न्यूमेरिकली इक्वल है। वैल्यू जो है वो 2W/√3 है, जो वैल्यू है वो क्या है, 2W/√3, तो ये राइट है। तो फोर्स क्या है, न्यूमेरिकली बराबर है। बात समझ में आ रही, तो ये राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। इन फ्रेम स्ट्रक्चर एज शोन इन द फिगर, द फोर्स इन मेंबर AB, मेंबर AB जो है, जो फोर्स इन मेंबर AB में कितना आया था, W/√3 कंप्रेसिव। अब क्या होगा, इज द हाफ ऑफ द मेंबर AC, क्योंकि AC में जो आया था, AC में आया था 2W/√3, AC में 2W/√3 है और AB में है सिर्फ W/√3। तो अब देखिए AB में जो होगा और AC में है 2W/√3, तो हम क्या कहेंगे, फोर्स इन द मेंबर AB इज हाफ ऑफ द क्या होगा, हाफ ऑफ द फोर्स इन द मेंबर AC। AC में जो फोर्स है उसका क्या है, उसमें आधा है, तो इज हाफ ऑफ द फोर्स इन द मेंबर AC। क्लियर हो गया, तो आधा है। सारे क्वेश्चंस हमने क्या किया, B पर एक बार मेथड ऑफ जॉइंट्स लगाए, एक बार C पर मेथड ऑफ जॉइंट्स लगाए। सबसे जो पॉजिटिव नेगेटिव आता गया, पॉजिटिव हम टेंसाइल मान के चलते हैं, अगर नेगेटिव आया मतलब हमारी माने हुए का उल्टा है, कंप्रेशन है। बात समझ में आ रही, तो बात सब कुछ, तीनों क्वेश्चंस हो गए। हाफ ऑफ द AB, ठीक है, तो AB में जो होगा वो AC का आधा फोर्स होगा इस गिवन लोडिंग में। अगर लोडिंग बदल जाए तो चीजें बदल जाएंगी, ठीक है। जीरो फोर्स मेंबर भी हमने आपको डिटेल में करा दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल द स्टील ट्रसेस, सारे स्टील के ट्रसेस ऑफ द ब्रिजेज, जब आप ब्रिज कभी देखेंगे तो ब्रिज में जो स्टील के ट्रसेस बनाए जाते हैं, हैव वन ऑफ देयर एंड रोलर सपोर्टेड, उनका एक एंड क्या होगा, जैसे बीम ही मान लीजिए, ट्रस के अलावा बीम, तो उसका एक एंड रोलर सपोर्टेड होगा और दूसरा एंड क्या होगा, एंड अदर एंड इज हिंज। एक एंड रोलर सपोर्टेड होगा, दूसरा एंड क्या होगा, हिंज होगा। इसका एडवांटेज क्या है, अब बताइए। अगर एक तरफ रोलर है दूसरी तरफ हिंज है, तो यहां पर दो रिएक्शंस आएंगे और इस पर एक ही रिएक्शन आएगा। तो दो रिएक्शंस आएंगे, यहां एक टोटल रिएक्शंस कितने होंगे, 3। टोटल रिएक्शन कितने होंगे, 3। और आपके पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन भी क्या है, 3। तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा, डिटरमिनेट हो जाएगा। ये सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, ये बीम आपकी हो जाएगी डिटरमिनेट। तो अब आपको डिटरमिनेट होगा तभी एनालिसिस आसानी से कर पाएंगे, स्टैटिक इक्वेशन से कर पाएंगे। तो ये डिटरमिनेट भी होना चाहिए और स्टेबल भी होना चाहिए। अब अगर हम दोनों तरफ रोलर ही लगा दें, ध्यान रखिए, अगर हम दोनों तरफ रोलर ही लगा दें तो रिएक्शंस तो कम हो जाएंगे, डिटरमिनेट तो हो जाएगा, पर एक तरफ उसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन के चांसेस रहेंगे, स्टेबल नहीं होगा। क्या होगा, स्टेबल नहीं होगा। तो स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक तरीके से किसी भी डायरेक्शन में मोशन अलाउ ना होने के लिए एक तरफ हम हिंज करते हैं और एक तरफ रोलर करते हैं। दोनों तरफ अगर हम हिंज ही कर दें तो फिर इनडिटरमिनेट हो जाएगा, 4 अननोन हो जाएंगे, फिर आप 3 गोली से नहीं निकाल पाएंगे। बात समझ में आ रही ना, तो वही ध्यान रखिए, ऑल द स्टील ट्रसेस ऑफ द ब्रिजेज हैव वन ऑफ देयर एंड क्या होगा, रोलर सपोर्टेड एंड अदर एंड इज हिंज। इसके ऊपर आप ट्रस बनाइए भाई, ऐसे ढेर सारे लिंक्स जोड़ते जाइए, ढेर सारे लिंक्स जोड़िए। बात समझ में आ रही, तो इससे क्या, लेकिन जो सपोर्ट देंगे, एक तरफ हिंज देंगे, एक तरफ क्या देंगे, रोलर, क्योंकि द मेन एडवांटेज ऑफ सच सपोर्ट इज दैट ट्रस रिमेन्स स्टेबल, क्योंकि मेन एडवांटेज है कि ट्रस आपका क्या होगा, स्टेबल। तो ये सही है, मेन एडवांटेज इसका ये है कि ट्रस रिमेन्स स्टेबल एंड डिटरमिनेट ऑल्सो, डिटरमिनेट भी होगा। तो ये आपका हो गया ट्रू। अगला हम देखते हैं, क्लियर हो गई बात।
अगला देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन अच्छा है। अब फ्रेम स्ट्रक्चर इज परफेक्ट, तो फ्रेम स्ट्रक्चर परफेक्ट क्या होता है? इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स आर इक्वल, ये क्वेश्चन अभी हो गया है, तो इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स आर इक्वल टू द 2j माइनस 3, तो अगर m इक्वल टू 2j माइनस 3 हो तो आपका स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर आपका क्या होता है? क्या होता है? परफेक्ट होता है, वो आपका परफेक्ट होता है। ठीक है, तो m इक्वल टू 2j माइनस 3 वेयर j इज अ नंबर ऑफ ज्वाइंट। अगला रिडंडेंट फ्रेम। अब बताइए रिडंडेंट फ्रेम को और क्या नाम देते हैं? तो एक्चुअल में इम्परफेक्ट फ्रेम जो होते हैं, इम्परफेक्ट फ्रेम का मतलब कि m इज नॉट इक्वल टू 2j माइनस 3। अब इसमें दो केसेस हो जाते हैं कि m इज ग्रेटर देन 2j माइनस 3 और m इज लेस देन 2j माइनस 3। तो अब ये जब ज्यादा होगी, अधिकता होगी, तो रिडंडेंट होगा, ये क्या होगा? रिडंडेंट। और जब कमी होगी, डेफिशिएंट होगा, तो ये क्या होगा? डेफिशिएंट होगा, डेफिशिएंट ट्रस होगा। ये आपका क्या होगा? डेफिशिएंट ट्रस। तो अब ध्यान रखिए, रिडंडेंट भी इम्परफेक्ट है, डेफिशिएंट भी इम्परफेक्ट है। रिडंडेंट भी इम्परफेक्ट है, डेफिशिएंट भी इम्परफेक्ट। तो क्या हम रिडंडेंट को इम्परफेक्ट ट्रस कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, पर सारे इम्परफेक्ट ट्रस रिडंडेंट नहीं होते। सारे रिडंडेंट ट्रस इम्परफेक्ट ट्रस होते हैं, पर सारे इम्परफेक्ट रिडंडेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि डेफिशिएंट वाला भी इम्परफेक्ट होता है। तो रिडंडेंट ट्रस इज ऑल्सो नोन एज इम्परफेक्ट ट्रस, क्योंकि रिडंडेंट सारे इम्परफेक्ट तो होंगे ही होंगे। रिडंडेंट ट्रस या रिडंडेंट फ्रेम इज ऑल्सो कॉल्ड इम्परफेक्ट फ्रेम। बात समझ में आ रही है? तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। आज के लिए बहुत शॉर्ट सीरीज थी, पर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो ध्यान रखिएगा। हमने ढेर सारे क्वेश्चंस सॉल्व कराए, आपने भी बहुत मेहनत की होगी, और भी क्वेश्चंस लाते रहेंगे आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लाते रहेंगे, और सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस भी हम कवर करेंगे। अभी बेसिक थ्योरी चल रही, मैकेनिक्स डिटेल में हो रहा है, और भी सब्जेक्ट्स के कुछ टॉपिक्स हो रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम यहाँ पर समाप्त करते। आप सब लोग मैक्सिमम लोगों में शेयर करते रहिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया है। फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे भी अपडेट होता रहता है। तो आप सारी चीजें, टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम पे अपडेट तुरंत होता है। ठीक है, ठीक है, तो हम सब लोग आज के लिए इतना ही करते, और भी आने वाले क्वेश्चंस मिलते रहेंगे सुबह 7:30 बजे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।